सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अजीम मौजज़ा यानी वाक़या मेराज का है। अल्लाह पाक ने इसका कुरान पाक में सूरह बनी इसराइल में इब्तदाई जिक्र यूं किया है। इरशाद बारी ताला है, पाक है वो ज़ात जिसने रात के थोड़े हिस्से में अपने बंदा ख़ास को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की सैर करवाई। नाज़रीन, हमारी आज की इस वीडियो के दो हिस्से हैं, एक वाक़या मेराज और दूसरा साइंस कि वाक़या मेराज की असल हकीकत क्या है। साइंस वाक़या मेराज के मुतल्लिक क्या कहती है। साइंस के मुताबिक बुर्राक की रफ्तार कितनी थी, आसमानों का ये सफ़र कितनी देर में तय हुआ। नाज़रीन, वाक़या मेराज हिजरत से 5 साल कबल पेश आया, जब अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिदुल हराम मक्का मुकरमा से मस्जिद अक्सा और फिर आसमानों की सैर करवाई। और ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा मौजज़ा है। वाक़या मेराज को आपने मुतअद्दिद बार पढ़ा और उलमा व खुतबा से बारहा सुना होगा। मौजूदा दौर साइंसी तरक्की की अरूज का ज़माना है और इसमें ऐसी ऐसी इजादात हो चुकी हैं जिनको बगैर किसी दलील के माना और देखा जा सकता है। वाक़या मेराज से इनकार करने वाले आज के दौर में ऐसी हजारों इजादात अपनी आंखों से देख और इस्तेमाल कर रहे हैं। रजब की 27वीं शब अल्लाह पाक के हुक्म से हज़रत जिब्राइल अमीन 70,000 फरिश्तों की जमात लेकर बारगाहे रसालत में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बे कायनात आपसे मुलाकात चाहता है। चुनाचा आपको एक बुराक पर सवार करके मस्जिदुल हराम मक्का मुकरमा से बैतुल मुक़द्दस लाया गया, जहां 1,24,000 अंबिया और रसूल ने आपकी इमामत में नमाज अदा की। अब यहां से दूसरे मरहले का आगाज होता है और आपको आसमानों पर ले जाया जाता है, जहां पहले आसमान पर हजरत आदम, दूसरे आसमान पर हजरत याहिया और ईसा अलैहिस्सलाम, तीसरे पर यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम और छठे पर कलीमुल्लाह यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। 7वें आसमान पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात जद्दुल अंबिया हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। यहाँ ही बैतुल मामूर और सिदरतुल मुंतहा है, जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम की आरामगाह है और ये मखलूक की हद फासिल है। आज जदीद साइंस भी इन्हीं तहकीकात को बुनियाद बनाकर इस कायनाती सच्चाई तक रसाई हासिल कर चुकी है कि रफ्तार में कमी बेशी के मुताबिक किसी जिस्म का बर वक्त फैलना, सिकुड़ जाना और जिस्म के फासलों के हुजम का फैलना और सिकुड़ना क़वानीन फितरत और मंशा रब्बुल इज़्ज़त के ऐन मुताबिक है। साइंसदानों के मुताबिक दुनिया की तेज तरीन चीज़ रोशनी है, जिसको आइंस्टाइन ने नज़रिया इजाफत में बयान किया कि रोशनी 1,86,000 मील यानी 3 लाख किलोमीटर तकरीबन फी सेकंड की रफ्तार से सफर करती है। रोशनी कायनात की एक अहम तरीन तवानाई है और इस कायनात में मौजूद चीजों के वजूद का एहसास हमें रोशनी से ही होता है। जदीद फिजिक्स में सितारों और कहकशाओं के दरमियान फासलों और रफ्तार का तयन रोशनी की ही रफ्तार से किया जाता है। इसी तरह अगर बुराक का मुतालिया किया जाए तो ये अरबी के लफ्ज बर्क से बना है, जिसका मतलब है तेजी यानी बिजली की रफ्तार से सफर करने वाला। और जब कोई चीज रोशनी की रफ्तार से सफर करती है तो उसके नजदीक वक्त थम जाता है, जिसे साइंस की जुबान में टाइम ट्रेवल कहा जाता है। और कुरान पाक में भी टाइम ट्रेवल से मुतल्लिक वाज़े इशारा मौजूद है। चुनाचा कुरान पाक में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मलका बल्कीस का तख्त लाने का वाक़या बड़ी फसाहत व बलागत के साथ मौजूद है। मुफस्सिरीन ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार से मलका सबा बल्कीस का तख्त 900 मील की मुसाफत पर बयान किया गया है, जिसे आप अलैहिस्सलाम के तलब करने पर एक ताकतवर जिन ने आपकी मजलिस बर्खास्त होने से कबल लाने का कहा, जिसे मुकामी टाइम ट्रेवल के तहत ये कुदरत हासिल थी कि वो आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले 900 मील की मुसाफत से तख्ते बल्कीस हाजिर कर देगा, मगर आपने इससे भी जल्दी लाने के लिए इरशाद फरमाया। चुनाचा ऐसे में आपके एक सहाबी आसिफ बिन बरखिया, जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था, उसे चश्मे जदन में लाने का अर्ज किया और फौरन हाजिर कर दिया।
जिस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरे रब का फजल है। जहां 7वें आसमान से आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को इतना करीब बुला लिया जैसे तीर कमान या दो कमानों का आपस में मिलन, और फिर खूब राज़ो न्याज और उम्मत की बख्शिश की बातें हुई जो उल्मा बयान फरमाते रहते हैं। नाज़रीन, यहाँ आपको बुराक के मुतल्लिक कुछ और तफसीलात भी बताते चलें। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस मुबारका में वाक़या मिराज के हवाले से बयान किया गया है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास बुराक लाया गया। वो एक लंबे कद और सफ़ेद रंग का चौपाया था, गधे से बड़ा और खच्चर से कम था। उसका कदम नज़र की इंतहा पर पड़ता था। मैं उस पर सवार होकर बैतुल मुक़द्दस तक पहुंचा और जिस जगह अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी अपनी सवारियों को बांधे हुए थे वहां मैंने उसको बांध दिया। फिर मैं मस्जिद में दाखिल हुआ और उसमें 2 रकात पढ़कर बाहर आया। जिब्राईल अमीन मेरे पास एक बर्तन में शराब और दूसरे में दूध लेकर आए। मैंने दूध ले लिया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने फितरत को इख्तियार किया। फिर मुझे आसमान पर ले जाया गया और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आसमान का दरवाज़ा खटखटाया। पूछा, तुम कौन हो? कहा, जिब्राईल। पूछा, तुम्हारे साथ कौन है? कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा, क्या उन्हें बुलाया गया है? कहा, हाँ, उन्हें बुलाया गया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर हमारे लिए आसमान का दरवाज़ा खोला गया। वाक़या मिराज के हवाले से तिरमिज़ी शरीफ में एक वाक़या बयान किया गया है कि जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बुराक को लेकर आए तो वो रक्स करने लगा था। इस हदीस की रूह से हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शबे मेराज बुराक लाया गया जिस पर ज़ैन कसी हुई थी और लगाम डाली हुई थी। हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बनने की खुशी में उस बुराक के रक्स की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस पर सवार होना मुश्किल हो गया। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उसे कहा, क्या तू हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह कर रहा है? हालांकि आज तक तुझ पर कोई ऐसा शख्स सवार नहीं हुआ जो अल्लाह की बारगाह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम हो। ये सुनकर वो बुर्राक शर्म से पसीना पसीना हो गया था। नाजरीन, जब ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुर्राक पर सवार किया गया तो वो फ़ख्रो इन बसात से नाचने लगी कि आज उसे स्याहे लामकां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी होने का लाजवाल एजाज़ हासिल हो रहा है। बुराक इसी सआदत उज़्मा पर वजद में आ गया। इस पर हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने उस सवारी से फरमाया, रुक जा, अल्लाह की इज्जत की कसम, तुझ पर जो सवार बैठा है आज तक तुझ पर ऐसा सवार नहीं बैठा। नाजरीन, कहा जाता है कि मौजूदा साइंस इंसानी शऊर के इर्तिका का अरूज है, लेकिन साइंसदान और दानिश्वर ये हकीकत तस्लीम करने पर मजबूर नजर आते हैं कि इंसान कुदरत की वदीयत करदा सलाहियतों का अभी तक सिर्फ 5% हिस्सा इस्तेमाल कर सका है। कुदरत की अता करदा बकिया 95% सलाहियतें इंसान से पोशीदा हैं। वो इल्म जो 100% सलाहियतों का अहाता करता हो उसे 5% महदूद जहन से समझना नामुमकिन अमर है। वाक़या मिराज एक ऐसी ही मुसलमा हकीकत है, जदीद इल्म जिसको अभी तक मुकम्मल समझ नहीं पाया। मौजज़ात व करामात की हकीकत मुशाहिदे और फितरी कवानीन से मुकम्मल बयान नहीं की जा सकती क्योंकि ये माफोकल फितरत होते हैं। लेकिन जदीद साइंस आज जहाँ तक पहुँच चुकी है, ऐसे कामों के मुतल्लिक ये नहीं कहा जा सकता कि ये नामुमकिन और गैर माकूल व मुहाल हैं। वाक़या मेराज बाज़ लोगों की समझ में इसलिए नहीं आता कि वो कहते हैं कि ऐसे फ़िज़ाई सफ़र में पहली रुकावट कशिश सकल है कि जिस पर कंट्रोल हासिल करने के लिए गैर मामूली वसाइल और ज़राए की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़मीन के मदार और मरकज़ सकल से निकलने के लिए कम अज़ कम 40,000 किलोमीटर फ़ी घंटा रफ्तार की ज़रूरत है। दूसरी रुकावट यह है कि ज़मीन के बाहर खला में हवा नहीं है, जबकि हवा के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तीसरी रुकावट ऐसे सफ़र में उस हिस्से में सूरज की जला देने वाली तपश है कि जिस हिस्से पर सूरज की मुस्तकीमन रोशनी पड़ रही है उस हिस्से में मार डालने वाली सर्दी है कि जिसमें सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही। इस सफ़र में चौथी रुकावट वो ख़तरनाक शुआएं हैं जो फ़िज़ाए ज़मीन से ऊपर मौजूद हैं।
मसलन कॉस्मिक रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज और एक्स रेज। ये शुआएं अगर थोड़ी मिकदार में इंसानी बदन पर पड़ें तो बदन के ऑर्गेनिज्म के लिए नुकसानदेह नहीं है, लेकिन फिजाए ज़मीन के बाहर ये शुआएं बहुत तबाहकुन होती हैं। ज़मीन पर रहने वालों के लिए ज़मीन के ऊपर मौजूद फिजा की वजह से इनकी तपश ख़त्म हो जाती है। इन एतराज़ात की वजह से कुछ मुखलिस मुसलमानों ने ये तावील करनी शुरू की कि मेराज ख्वाब में हुई और ये कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़नूदगी की हालत में थे और फिर आंख लग गई और ये तमाम वाक़यात आलमे रोया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे या रूहानी सफ़र में दरपेश थे। जिस्म के साथ इतने ज़्यादा फासलों को लम्हों में तय करना उनकी समझ से बाहर है। हालांकि इसरा के मानी ख्वाब के नहीं, जिस्मानी तौर पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के हैं। सूरह बनी इसराइल में लफ्ज़ सुब्हानल्लज़ी से इब्तदा खुद इस बात की दलील है कि ये गैर मामूली वाक़या था जो फितरत के आम कवानीन से हटकर वाक़या हुआ। अल्लाह ताला को अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाना मकसूद था, लिहाजा रात के कलील हिस्से में ये अजीम शान सफ़र पेश आया और ये वक्त ज़मान व मकान की फितरी क़यूद से आज़ाद था। वाक़या मिराज अगर ख्वाब होता तो इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं थी। ख्वाब में अक्सर इंसान माफोकल फितरत बातें देखता ही है। नाजरीन, आजकल साइंसी दुनिया में टाइम ट्रैवल या वक्त में सफ़र का तज़किरा आम है। ये एक दिलचस्प मौजू है जिस पर बनी फिल्में आम लोगों के लिए साइंस फिक्शन ही होती हैं। क्या ये कहानी से बढ़कर कुछ और भी है? क्या वक्त में सफ़र मुमकिन है? आएं पहले आसान लफ्ज़ों में समझें कि वक्त में टाइम ट्रैवल क्या है। हमें जो कुछ भी नज़र आता है वो रोशनी का किसी चीज़ से मुनक़िस होकर उसकी अक्स का हमारी आंख के ज़रिए आसाब तक ले जाने की वजह से है। रोशनी की रफ्तार 1,86,000 मील या तकरीबन 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है, जिसकी वजह से हमें अतराफ के मनाजर फौरन नज़र आते हैं। अगर कोई चीज़ ज़मीन से 3 लाख मीटर दूर है तो इससे मुनक़िस होने वाली रोशनी की किरण हमारी आंखों तक 1 सेकंड में पहुंचेगी। इस तरह हमें वो चीज़ 1 सेकंड से पहले वाली नज़र आएगी। सूरज का फासला ज़मीन से 150 मिलियन किलोमीटर है और उसकी किरण हम तक तकरीबन 8 मिनट में पहुंचती है। दूसरे लफ्ज़ों में हमें जो सूरज नज़र आता है वो 8 मिनट पहले का होता है। टाइम ट्रैवल को समझने के लिए फ़र्ज़ करें अगर हम रोशनी की दुगनी रफ्तार से सूरज जितने फासले पर मौजूद किसी सितारे या सैयारे पर जाकर पलट कर आएँ तो हमारा जाना 4 मिनट में और वापसी 4 मिनट में होगी और कुल सफ़र 8 मिनट में होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह होगी कि ज़मीन पर पहुंचकर हम खुद अपने आप को वापसी का सफ़र करते देखेंगे। वजह इसकी ये होगी क्योंकि रोशनी की वो किरणें जो हमसे लेकर ज़मीन की तरफ आकर मुनक़िस होकर हमारी मुतहर्रक तस्वीर रही थीं, उनको तो कुदरती तौर पर हमारी आंख तक पहुंचने में 8 मिनट लगने हैं, जबकि हम उससे पहले 4 मिनट में रोशनी की दुगनी रफ्तार की वजह से ज़मीन पर आ गए। इस तरह हमारे मुतहर्रक अक्स कुदरती वक्त यानी 8 मिनट में हमारी आंखों में दाखिल हो गए, जिसकी वजह से हम खुद को देख रहे होंगे। यही मुस्तकबिल या वक्त में सफ़र है। इसी को टाइम ट्रैवल कहा जाता है, यानी रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ रफ्तार सफ़र जिसमें हाल पीछे रह जाता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मेराज से वापस तशरीफ़ लाए तो ज़मीन पर वक्त वही था, हालांकि आप बहुत तवील वक्त यहाँ से गैर हाज़िर रहे थे। जाहिर यही होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोशनी की रफ्तार से भी बहुत ज़्यादा रफ्तार से सफ़र किया, इसीलिए ज़मीन पर वक्त नहीं गुजरा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी हो गई। कुरान मजीद में इसका तज़किरा इसकी किताबी इलाही होने का सबूत है। अब सवाल ये है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि इंसान वक्त में सफ़र कर सके? देखिए, इस दौर के काबिल तरीन साइंसदान मिस्टर हॉकिंग इस बारे में क्या कहते हैं। मैं वक्त में मुस्तकबिल में सफ़र पर यकीन रखता हूँ। वक्त हम सबको साथ लिए दरिया की तरह बहता है, लेकिन ये एक और तरह से दरिया की तरह बहता है। ये मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ रफ्तार से बहता है और यही वक्त सफ़र की कलीद है। ये तसव्वुर 100 साल पहले आइंस्टाइन ने दिया। मुख्तसर ये कि ज़मानो मकाम में सफ़र यानी वक्त को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना फ़िलहाल थ्योरी में काबिल अमल जदीद साइंसी नज़रिया है जिस पर किसी को एतराज़ नहीं। बस इंसान का मसला उसकी इल्मी और अमली इस्तेदाद है जो कि फ़िल वक्त महदूद है। यानी इस सफ़र के साइंसी लवाज़मात के लिए
بے حساب علم اور استعداد کی ضرورت ہے۔ اب اس طرف توجہ دیں کہ اس کائنات کے خالق نے وقت میں سفر کی نہ صرف عملی مثال قائم کی بلکہ اپنے کلام میں اس کا تذکرہ بھی کر دیا۔ یہ مثال 1400 سال قبل سفر معراج میں عملاً دکھائی گئی۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک سپر سائنس یا سپر علم ہمیشہ کائنات میں کار فرما ہے، جس کی عملی استعداد لامحدود ہے، جو ہر کام کر گزرنے کی لامحدود قوت رکھتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ماحول کو اس نے برکت دے دی تاکہ وہ اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کرے۔ وہی ہے سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا۔ بحوالہ سورہ بنی اسرائیل آیت 1۔ جہاں تک معراج کی فضائی سفر کی تمام تر مشکلات کی بات ہے، آج انسان علم کی قوت سے ان پر قابو حاصل کر چکا ہے اور سوائے زمانے کی مشکل کے باقی تمام مشکلات حل ہو چکی ہیں، اور زمانے والی مشکل بھی بہت دور کے سفر سے مربوط ہے۔ مسئلہ معراج جو کہ خود اسلام کے مطابق ایک معجزہ ہے، جو کہ اللہ کی لامتناہی قدرت و طاقت کے ذریعے ممکن ہوتا ہے، اور انبیاء اکرام کے تمام معجزات اسی قسم کے تھے۔ جب انسان یہ طاقت رکھتا ہے کہ سائنسی ترقی کی بنیاد پر ایسی چیزیں بنا لے جو کہ زمینی مرکز ثقل سے باہر نکل سکتی ہیں، ایسی چیزیں تیار کر لے کہ فضائے زمین سے باہر کی ہولناک شعاعیں ان پر اثر نہ کر سکیں، اور مشق کے ذریعے بے وزنی کی کیفیت میں رہنے کی عادت پیدا کر لیں۔ جب انسان اپنی محدود قوت کے ذریعے یہ کام کر سکتا ہے تو پھر کیا اللہ اپنی لامحدود طاقت کے ذریعے یہ کام نہیں کر سکتا؟ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہمارا حکم ایسا ہے جیسے ایک پلک جھپک جانا۔ سائنسدان جانتے ہیں کہ ایٹم کے بھی 100 چھوٹے ذرات ہیں جو کائنات کے مادے میں سے بغیر ٹکرائے گزر جاتا ہے۔ مادہ اس کے لیے مزاحمت پیدا نہیں کرتا اور نہ ہی وہ کسی مادی شے سے رگڑ کھاتا ہے۔ وہ بہت چھوٹا ذرہ ہے اور نہ ہی وہ رگڑ سے جلتا ہے، کیونکہ رگڑ تو مادے کی اسی صورت میں پیدا ہوگی جب وہ کم از کم ایٹم کی کمیت کا ہوگا۔ روایات کے مطابق جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا۔ براق برق سے نکلا ہے جس کے معنی بجلی ہیں، جس کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ اگر کوئی آدمی وقت کے گھوڑے پر سوار ہو جائے تو وقت اس کے لیے ٹھہر جاتا ہے، یعنی اگر آپ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلیں تو وقت رک جاتا ہے، کیونکہ وقت کی رفتار بھی یہی ہے۔ وقت گزر جائے گا کیونکہ وقت اور فاصلہ مادے کی چوتھی جہت ہے، اس لیے جو شخص اس چوتھی جہت پر قابو پا لیتا ہے، کائنات اس کے لیے ایک نقطہ بن جاتی ہے، وقت رک جاتا ہے، کیونکہ جس رفتار سے وقت چل رہا ہے وہ آدمی بھی اسی رفتار سے چل رہا ہے۔ حالانکہ وہ آدمی اپنے آپ کو چلتا ہوا محسوس کرے گا، لیکن کائنات اس کے لیے وہیں تھم جاتی ہے۔ جب اس نے وقت اور فاصلے کو اپنے قابو میں کر لیا ہو، اس کے لیے سینکڑوں برس چاہے اسی حالت میں گزر جائیں، لیکن وقت رکا رہے گا، اور جو ہی وہ وقت کے گھوڑے سے اترے گا، وقت کی گھڑی پھر سے ٹک ٹک شروع کر دے گی۔ وہ آدمی چاہے پوری کائنات کی سیر کر کے آ جائے، بستر گرم ہوگا، کنڈی ہل رہی ہوگی اور پانی چل رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں لا انتہا ہیں۔ وہ ہر بات پر قادر ہے کہ رات کو جب تک چاہے روکے رکھے، اگر وہ روکے تو اس کی ذات کے سوا کوئی نہیں جو دن نکال سکے۔ قرآن پاک میں فرمایا، آپ کہیے کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر رات مسلط کر دے تو کون اس کے سوا روشنی لا سکتا ہے؟ آپ کہیے کہ بھلا یہ تو بتلاؤ، اگر اللہ چاہے تو قیامت تک تم پر دن ہی دن رہنے دے تو کون رات لا سکتا ہے اس کے سوا جس میں تم آرام پاؤ۔ بحوالہ سورہ قصص آیت 71 تا 72۔ تو اللہ تعالیٰ کو پوری قدرت ہے، اگر وہ چاہے تو وقت کو روک سکتا ہے۔ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ ایک گھر میں بیک وقت بلب جل رہے ہیں، پنکھے سے ہوا صاف ہو رہی ہے، ریڈیو سنا جا رہا ہے، ٹیلی ویژن دیکھا جا رہا ہے، ٹیلی فون پر گفتگو ہو رہی ہے، فریج میں کھانے کی چیزیں محفوظ کی جا رہی ہیں، ایئر کنڈیشن سے کمرہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، ٹیپ ریکارڈر پر گانے ٹیپ ہو رہے ہیں، گرائنڈر میں مسالے پیس رہے ہیں، استری سے کپڑوں کی شکنیں دور ہو رہی ہیں، سی ڈی پلیئر پر فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ کسی نے بڑھ کر مین سوئچ آف کر دیا، پھر کیا تھا، لمحوں میں ہر چیز نے کام کرنا بند کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ تمام کرنٹ کی کار فرمائی تھی۔ یہی حال کارخانوں کا ہے، کپڑا بنا جا رہا ہے،
जैसे ही बिजली गायब हुई ताने बाने बुनने वाली कुलें रुक गईं। जो ही करंट आया हर चीज फिर से काम करने लग गई। आज का इंसान इन दौर के मुशाहिदात के पेश नज़र वाक़या मिराज की रवायात की सदाकत का इदराक कर सकता है। रवायतें मिलती हैं कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र मेराज से वापस तशरीफ़ लाए तो बिस्तर की गर्मी उसी तरह बाकी थी। वज़ू का पानी हनूज बह रहा था, कुंडी अभी हिल रही थी। 1400 साल पहले इस पर यकीन लाना नामुमकिनात में से था, लेकिन आज ये बात आसानी से समझ में आ सकती है। करंट की मिसाल से ये समझा जा सकता है कि इस पर काबू पा लेने से कैसे हर काम मुअत्तल हो सकता है। इसी तरह वक्त पर काबू पा लिया जाए तो हर चीज़ ठहर जाती है। मुमकिन है कि मेराज की शब निज़ाम ज़मा व मक़ाम मुअत्तल कर दिया गया हो, वक्त रुक गया हो। क्या खालिक़ कायनात निज़ाम ज़मान व मक़ाम के बनाने वाले के लिए कुछ मुश्किल था? फिर जब इंसानी सनत से खलाई जहाज़ चाँद, ज़ोहरा और मरीख़ तक पहुँच सकते हैं तो खुदाई ताकत और ला इंतहा कुदरत रखने वाले के हुक्म से क्या उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज में आसमानों को तय करके सिदरतुल मुंतहा तक नहीं पहुँच सकते? है कोई सोचने वाला? ये जदीद ज़हन के अक़ली अशकालात के जवाबात में मेराज की मुमकिना अक़ली तौजीहात थीं कि आज के दौर में ऐसे मामलात को समझना मुश्किल नहीं और ऐसे आमाल का होना मुहाल या नामुमकिन नहीं कहा जा सकता, वरना मजहबी अकायद मुशाहिदात का नहीं, ईमान बिल गैब का तकाजा करते हैं। ये मसला खालिस यकीन और एतक़ाद का है। जब तौहीद और रसालत मुस्तनद ज़राए से साबित हो जाए तो फिर इन पर ईमान लाना और इसकी हकीकत व कैफियत को इल्म इलाही के सपुर्द कर देना ही ऐन इबादत है। ये लाजमी नहीं होता कि एक माफोकल फितरत की हर बात फितरत के मुताबिक भी हो। इसलिए ईमान का हुक्म पहले है। नबुव्वत, वही और मौजों के मामलात अहाता व अक़्ल व क़यास से बाहर की चीज़ें हैं। जो शख्स इन चीज़ों को क़यास के ताबे और अपनी अक़्ल व फ़हम पर मौकूफ़ रखे और कहे कि ये चीज़ जब तक अकल में ना आए उसको नहीं मानूंगा, तो समझना चाहिए कि वो शख्स ईमान के अपने हिस्से से महरूम हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिलों पर दीन जमाए रखे, आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।